डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला 3 महीने का समय, क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ सकते हैं। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आता ही है, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है इसको बनाने का औचित्य यही होता है कि आने वाले 90 दिनों में क्या क्या प्रमुख बदलाव होंगे उसके बारे में आपको अवगत करा जाए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन को थोड़ा बहुत प्लान कर लें। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय जो स्थिति है उस पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न से राशिफल ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का वृश्चिक के लिए जुलाई के महीने के साथ। शुरुआत जुलाई के महीने से करते हैं। जुलाई का महीना देखिए बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है। कारण क्या है कि एक तो मंगल जून के अंत में ही 30 जून के आसपास अपना राशि परिवर्तन करके आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, और वो स्थान मंगल का प्रिय स्थान भी है क्योंकि वहाँ पे दिग्बली होते हैं, और मंगल आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं, तो उनका 10वें स्थान में आना राजयोग भी बनाता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही शनि और मंगल का समसप्तक होना, यानी कि आमना सामना करना। जब भी शनि मंगल आमने सामने आते हैं तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। अच्छे प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए, मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होकर बैठे हैं, और जो शनि महाराज हैं वो वक्री होकर मंगल को देख रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, और तीसरे घर के स्वामी हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आपके जो एफर्ट्स हैं उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको अपने एफर्ट्स में सफलता मिल सकती है, और कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि मंगल शनि का से समसप्तक योग है, ये चौथे घर पर भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि शनि चौथे घर में बैठे हैं वक्री होकर, और मंगल की दृष्टि है। यानी कि घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, घर में खर्चे बढ़ सकते हैं, माता जी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, घर में कलह कलेश हो सकता है, और अचानक से घर में थोड़ी दरिद्रता का निवास हो सकता है। यानी कि लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, संबंधों में विकार, ये सारी चीज़ें अवश्य घर में आ सकती है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव यहाँ पे मंगल और शनि के कारण होते हुए दिख रहे हैं। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, पूरे महीने लग्न को देखेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी लग्न के स्वामी का लग्न से संबंध बन जाता है तो लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। तो लग्न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये जो जुलाई का महीना है ये बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए, वो कार्य क्षेत्र के हों, फाइनेंशियल हों, बिजनेस के हों, कोई कोर्ट केस आदि का हो, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, इन सब के लिए जो महीना है जुलाई का बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और लॉजिकल थिंकिंग बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, और वो अच्छी स्थिति में बैठकर लग्न को देखेंगे। यानी कि अपने प्रॉब्लम्स के आप लॉजिकल हल निकाल पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। शुक्र का राशि परिवर्तन महीने के शुरुआत में ही हो जाएगा 6 जुलाई को, और 6 जुलाई को शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। अब मंगल शुक्र की युति हो रही है 10वें घर में, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा अवश्य बढ़ेगा। वो इंसेंटिव्स के द्वारा हो, एक्स्ट्रा वर्क के द्वारा हो, परफॉर्मेंस बोनस के द्वारा हो, ये साफ दिख रहा है। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी भी होंगे और यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ 10वें घर में बैठेंगे, जॉब चेंज करने के लिए या विदेश में जॉब ढूंढने के लिए समय बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। बुध का राशि परिवर्तन भी इस महीने वैसे 2 बार होगा, तो पहली बार होगा 8 तारीख को, और बुध कर्क में आ जाएंगे। क्योंकि बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका भाग्य स्थान में आना 8 जुलाई को आपके भाग्य में वृद्धि देगा, लाभ अर्जित करवाने के लिए मदद करेगा, और कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ दिला सकता है। और उसके बाद बुध महीने के अंत में यानी कि 25 जुलाई को भी राशि परिवर्तन करेंगे, और 25 जुलाई को भी वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे, आपके लग्न के स्वामी मंगल के साथ। यानी कि ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो ये जो महीना है ये अपने कार्य क्षेत्र में आप अत्यधिक पैसा कमा सकते हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र, करियर वाइज तो ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख ही रहा है।
सूर्य का भी राशि परिवर्तन हर महीने की तरह होगा और सूर्य कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क आपके लिए आपका भाग्य स्थान बनता है और जो सूर्य महाराज हैं वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बना। तो ये जो महीना है जुलाई का, मेनली कार्य क्षेत्र पर ही आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बदलाव लाने के लिए, वहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए जो महीना है वृश्चिक के लिए, ये जो जुलाई का महीना है, कार्य क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम से चौथे में ये सब कुछ हो रहा है, तो बिजनेस में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। स्पेशली अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि पंचम के जो स्वामी है वो छठे घर में बैठे रहेंगे, यानी कि बृहस्पति महाराज, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि वो राहु के साथ है, जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। शनि की दृष्टि भी पंचम के स्वामी के ऊपर है, यानी कि आपका जो कार्य अटक रहा था विदेश जाने का, वो इस महीने पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ ठीक ठाक सा समय है। पंचम से छठवें मंगल है, तो जो रिलेशनशिप में है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जो मैरिड लाइफ में है उनके बीच में ईगो क्लैशेस और इन लॉज के कारण बहुत झगड़े होने वाले हैं। इस महीने की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो होगी महीने के अंत में, यानी कि 23 जुलाई को। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब शुक्र आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र अपने आप में विवाह के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भोग के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, क्योंकि वो लग्न के स्वामी के साथ बैठकर वक्री हो रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अर्थात जो शादी करना चाह रहे थे, इच्छुक थे, लेकिन शादी के लिए कोई योग्य रिश्ता नहीं मिल रहा था या चीज़ें अटक जाती थी, अचानक से आप देखेंगे महीने के अंत में कोई रिश्ता अच्छा आ सकता है और बातें तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए जो समय है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र वक्री हो रहे हैं और अगले महीने पतित भी हो जाएंगे, उसकी बात करूंगा मैं। और वो 7वें घर के भी स्वामी हैं, एक तो शादी के कारक होते ही हैं और आपके लिए तो 7वें घर का स्वामित्व भी उनके पास है। तो महीने के अंत में, जुलाई के अंत में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा धैर्य आपको बनाकर रखना है। जहाँ तक सेहत की ही बात है, इस महीने में आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, पैरों में कोई चोट, पैरों में कोई इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और जिनको डायबिटीज़ है उनको दिक्कत ज़्यादा रहेगी। अगर आपको कफ रोग ज़्यादा रहते हैं तो ये महीना थोड़ा उसमें भी एग्जैजरेशन हो सकता है। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव सभी के लिए लेके आने वाला है, क्योंकि इस महीने में वक्री ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा और काफ़ी ग्रह वक्री प्रभाव देंगे, और उन वक्री ग्रहों में से एक ग्रह पतित भी हो जाएगा। शुक्र महाराज की बात कर रहे हैं, वीनस। शुक्र 7 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे पुनः। सिंह में थे, वक्री हो गए थे 23 जुलाई को, 7 अगस्त को पीछे चलते चलते वापस कर्क में गिर जाएंगे। अब कोई ग्रह जब वक्री होता है तो प्रभाव अलग होते हैं, बदलते हैं, लेकिन जब वो पतित हो जाता है तो ग्रह की जो शुभता है उसमें कमी आती है, ग्रह का जो कारकत्व है वो उसमें कमी आती है। शुक्र शादी के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, भोग के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं। तो जब वो पतित होते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ नकारात्मक प्रभाव आते हैं। और क्योंकि उनका स्वामित्व आपके लिए सप्तम भाव का भी है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए जो अगस्त का महीना है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। सप्तम के स्वामी हैं, इसलिए कम्युनिकेशन गैप भी होगा और डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, और दोनों ही साइड से कहीं ना कहीं मन इधर उधर भागेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि पंचम से पंचम में आ रहे हैं, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कहा सुनी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अगस्त का महीना प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र सप्तम से तीसरे में आ रहे हैं, यानी कि जो प्रयास आप कर रहे थे, जिसके अच्छे रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हुए थे, या आपका कोई काम अटका हुआ था, आपका कोई कंसाइनमेंट रुक गया था, कहीं पे आपका लॉस हो गया था, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, उन सब चीज़ों की भरपाई करने के लिए शुक्र आपको मदद करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूँगा, जो मौके आपके हाथ से निकल गए थे, क्योंकि पंचम से पंचम में पतित शुक्र आ रहे हैं, यानी कि आपको वो मौके दोबारा प्राप्त करा सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा वह लोग जो कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, वह दंपत्ति जिनके लिए नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही थी,
यहाँ पे पंचम से पंचम में शुक्र आएंगे, पतित भले ही होंगे लेकिन वक्री भी होंगे। वक्री ग्रह चीज़ों को ठीक करने का एक मौका देता है और यहाँ पे लंबे अरसे तक, यानी कि पंचम से पंचम में लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। अर्थात अगर आप वह दंपति जो संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनके लिए यहाँ से 7 अगस्त के बाद का जो लंबा अरसा है वो बहुत अच्छा है। आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट इन चीज़ों में प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। हाँ, नवम भाव पिताजी का भी होता है, तो पिताजी की सेहत का भी आपको ध्यान देना है। सूर्य भी कुछ समय के लिए यहाँ पे शुक्र के साथ रहेंगे। ऑलरेडी सूर्य जब नवम में होंगे तो पितृदोष बनाकर रहेंगे, तो ये महीना अपने पिताजी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये वो महीना है जब आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। और ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी नहीं कि आपके कलीग्स ही इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे आपके बॉसेस भी, जिन पे आप शायद भरोसा करते हो, जिनको आप एक अपना लीडर समझते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, वहाँ से भी आपको धोखा इस महीने मिल सकता है। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भरे ही आएँ, लेकिन भरोसा मत कीजिएगा, आपको इस महीने अपने बॉसेस से, अपने कलीग से प्रॉब्लम मिलने वाली है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य 17 अगस्त को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में भी होंगे, दिग्बली भी होंगे। इसीलिए ये महीना आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि और किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा भी मत बनिएगा, किसी गॉसिप का हिस्सा भी मत बनिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और आपके खिलाफ ही यूज़ करी जा सकती है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, अपनी चुनौतियों को दूर करने का है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का है। 18 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा और मंगल आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। अब मंगल क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो उनका लाभ स्थान में जाना हर चीज़ में आपको लाभ देगा। वो यहाँ से बैठकर पंचम को भी देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और छठे घर को भी देखेंगे, यानी कि रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी ये समय अच्छा है। इस महीने के अंत तक आते आते बुध भी वक्री हो जाएंगे। तभी मैंने कहा था ये महीना नॉर्मल नहीं रहेगा, अगस्त का महीना बहुत बड़े बदलाव लाएगा। देखिए, शुक्र वक्री हैं, पतित हैं, शनि वक्री चल रहे थे, बुध वक्री हो जाएंगे और राहु केतु तो उल्टे ही चलते हैं, यानी कि 5 ग्रह उल्टी पोजीशन में है, वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था यानी कि नॉर्मल से हटकर अवस्था में। तभी ये जो महीना है बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है, लेकिन अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उन लोगों के लिए महीना थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है। ये महीना वो भी होगा जब बृहस्पति की गति भी धीरे होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में वो वक्री होने वाले हैं। कोई ग्रह जब वक्री होता है उससे पहले उसकी जो गति होती है वो धीरे होती है। करीबन 7-8 तरह की गतियां बताई गई हैं ग्रहों की, वक्र, अति वक्र, चारी, अतिचारी, मार्गी, इस तरह की। तो बृहस्पति यहाँ पे धीरे होना शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि छठे भाव में है तो कुछ लीगल कार्य आपका कुछ समय के लिए अटक सकता है। सेहत की बात है जहाँ तक, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और जोड़ों का दर्द और इनडाइजेशन इस महीने ज़्यादा तंग करने वाला है। हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। सितंबर का महीना वो महीना है जब जीवन दोबारा से पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। जो अगस्त में उतार चढ़ाव आए थे उसमें भारी हद तक कमी आएगी। शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलने लग जाएंगे 4 सितंबर को ही। तो यहाँ से शुभता है। शुक्र अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उनकी वक्र अवस्था जीवन में नकारात्मकता लाती है, और वो सप्तम के स्वामी भी है। जैसा मैंने पहले कहा, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम लाएगा। तो यहाँ से यानी कि सितंबर के महीने से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और 4 सितंबर को ही एक ग्रह वक्री हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति, वो वक्री हो रहे हैं और छठे घर में वक्री हो रहे हैं। छठे घर में कोई ग्रह वक्री होता है, छठे, 8वें, 12वें, स्पेशली छठे और 8वें में, यहाँ पे कभी कभी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वो राहु के साथ भी होंगे, राहु तो वक्र अवस्था में होते ही हैं। तो गुरु चांडाल योग भी है, बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। अरसों से रुका हुआ कार्य, लंबे समय से रुका हुआ कार्य, कोई लीगल कार्य, कोई फैमिली से संबंधित कार्य, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य जो आपके अटक रहे थे, प्रॉपर्टी से संबंधित क्यों? क्योंकि चौथे घर के स्वामी शनि वक्री होकर छठे घर को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको इन सब चीज़ों में लाभ मिल सकता है और बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो जो जैसे मैंने कहा अगस्त का जो उतार चढ़ाव था वो सितंबर में बहुत हद तक आकर कम हो जाएगा। सूर्य भी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि कन्या में, क्योंकि 10वें घर के स्वामी यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से आगे बढ़ने के मौके हो सकते हैं। और सैलरी तो आपकी या फिर इनकम जो है आपकी कार्य क्षेत्र से वो तो बढ़ने ही वाली है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे, जो बुध वक्री चल रहे थे वो भी मार्गी हो जाएंगे, और ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि इतने सारे ग्रह वक्री हो गए थे उसमें से कुछ ग्रह मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी।
तो ये महीना आपके लिए काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने की वो होगी, जो बदलाव आपको देखना शुरू हो जाएगा, वो होगा राहु केतु का अपने राशि परिवर्तन की तरफ जाना। सितंबर में राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन अक्टूबर के अंत में हो रहा है। राहु केतु एक राशि में, एक भाव में 1.5 साल रहते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं कुछ बहुत बड़े बदलाव लेके आते हैं, क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं। जो खर्चे आ रहे थे वो कम होंगे और इसके साथ ही विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और राहु आपके 6ठे घर को छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि जो पिछले 1.5 साल से फ्रस्ट्रेशन, पिछले 1.5 साल से कुछ जो आपके काम अटक रहे थे, पिछले 1.5 साल से जो आपके अंदर गुस्सा बहुत भर रहा था, पिछले 1.5 साल से जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उन चीज़ों में गिरावट आएगी, उन चीज़ों में रुकावट आएगी, उन चीज़ों में कमी आएगी। तो ये राहु केतु का बदलाव भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये महीना अगस्त के मुकाबले काफ़ी सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर आने वाला है। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल प्रॉब्लम है और लिवर की प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना कष्टकारी रहेगा। उपाय की बात करते हैं, आपको ये उपाय जुलाई के स्टार्ट में कर लेना है। किसी भी हनुमान मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें आपको डोनेट करनी है और हनुमान मंदिर में ही आपको या किसी भी मंदिर में कुछ खाने का सामान आपको देना है, ताकि वो वहाँ पे यूज़ हो सके। और किसी भी वृद्धाश्रम में भी आपको जुलाई के शुरुआती भाग में कुछ डोनेट करना है। क्या करना है, वो कोई कपड़े हो, बर्तन हो, खाने का सामान हो, दक्षिणा हो, जो भी है, कुछ ना कुछ अपने तरीके से वहाँ पे आप योगदान दीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो 3 महीने का समय है, ईश्वर की कृपा से अच्छा ही जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।